ओके स्टूडेंट्स, आज हम साइंस एक्सेस यूनिट नंबर 1 ग्रोइंग प्लांट्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, यानी लीव से किस तरह एक प्लांट आगे जर्मिनेट करता है, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो करता है थ्रू लीव्स। ब्रोफाइलम जो प्लांट होता है उसके लीव्स के ऊपर इस तरह छोटे बड्स बन जाते हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे बड्स बन जाते हैं। ये जो बर्ड्स है, जब ये इससे प्लांट लीफ से डिटैच हो गए, अलहदा हो गए, तो जहाँ जाके ये गिरेगा वहाँ ये नया प्लांट बना देंगे। तो इस तरह कुछ प्लांट लीफ के ज़रिए भी जर्मिनेट करते ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आया था ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो स्पोर्स के ज़रिए जर्मिनेट करते हैं। लीफ के नीचे वाले साइड पे छोटे छोटे ज़र्रात से बन जाते हैं। वो ज़र्रात हवा के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं और जहाँ जाके वो गिरेंगे वहाँ वो नया प्लांट बना देंगे। ऐसे पौधों में आया था हमारे पास फंस, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड मोल्ड है ये आपने आम घरों में देखा होगा, जो आपके रोटी को फफूंदी लग जाती है, जो वैसे कोई हंडिया वगैरह कोई सालन कोई फल ख़राब हो जाता है, उसे जो फफूंदी लग जाती है उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो वो भी इसी तरह के स्पोर्स के ज़रिए जर्मिनेट करता है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर बेटा ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप प्लांट्स को बड़े पैमाने पे काश्त करते हैं, यानी कि 2 4 10 20 प्लांट्स नहीं, हज़ारों की तादाद में आप किसी बड़े एरिया में अगर प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो उससे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर में हम बहुत बड़े पैमाने पे प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। उस फिर बात है क्रॉप्स। अगर आप एक बड़े पैमाने पे एक ही तरह का पौधा, सपोज आप टमाटर एक बड़े फील्ड में लगाते हो, तो हम उसे क्रॉप कहते हैं, टमाटर की क्रॉप, क्रॉप ऑफ टमाटो। अगर आप एक तरह का पौधा उगा रहे हो किसी बड़े एरिया में तो उसे हम नाम देते हैं क्रॉप का। क्रॉप्स के आगे 2 टाइप्स आती हैं, एक खरीफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होती है समर से लेके मानसून तक, समर में इनकी ग्रोथ होती है और मानसून में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, काश्त होती है। जो विंटर क्या जो रबी क्रॉप्स है ये विंटर में इनकी ग्रोथ होती है और स्प्रिंग के अंदर यानी मार्च अप्रैल के अंदर इनकी काश्त होती है, फ्रूट होता है, उसे हम काट के फिर आगे यूज़ कर लेते हैं जो भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइस के। खरीफ क्रॉप्स की जो एग्जांपल्स है वो राइस है, मेज़ है, चावल और छली वगैरह। और जो रबी क्रॉप्स है जो विंटर में काश्त के ग्रो करती है और स्प्रिंग में काश्त होती है वो वीट है और ग्राम है। उसके बाद वेजिटेबल्स, ये भी सीज़न वाइज होती है। कुछ वेजिटेबल्स है जैसा ब्रिंजल और गोड, ये जो है ये समर में होते ही इनकी काश्त। और जो विंटर वेजिटेबल्स उसमें कॉलीफ्लावर और आपके पी, इस तरह की वेजिटेबल्स आ जाती है। फिर ग्रोथ ऑन सोइल टाइप्स, यानी कि जो जो प्लांट्स है वो कौन सा प्लांट किस तरह की सॉइल में ग्रो करेगा। हर प्लांट की अपनी स्पेसिफिक सॉइल टाइप होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक खास किस्म के सॉइल में ग्रो करते हैं, मिट्टी में ग्रो करते हैं। जिस तरह आप राइस जो है ये चिकनी मिट्टी में क्लेई सॉइल में ग्रो करेगा। वीट ओट्स ये सैंडी सॉइल, भाल जो दरियाओं के करीब पाई जाती है, नहरों से जो मिट्टी लेते हैं उसमें ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। कॉटन ये ब्लैक सॉइल में, जो मुल्तान और जनूबी साइड्स पे पंजाब के एरियाज़ में जो सॉइल पाई जाती है वहाँ ग्रो करता है। टी जो चाय वगैरह है ये पहाड़ों की जो मिट्टी होती है ढलानदार इलाकों की, वहाँ ये अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अगर हम एग्रीकल्चर में स्टेजेस चेक करें तो सबसे पहले जो स्टेज आती है हमारे पास, किसी भी जगह में अगर हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, हम वहाँ एक फसल उगाना चाहते हैं, सबसे पहली स्टेज होती है प्लफिंग। प्लफिंग में ये होता है हम उधर हल चलाते हैं और ज़मीन को नरम करते हैं ताकि वहाँ अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो कर सके। नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि ज़मीन की न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम बढ़ा सके। उसके बाद आता है हम उसमें सीड सो करते हैं। और फोर्थ स्टेप जो है, सीड सो करने के बाद हम उसे रेगुलर इंटरवल्स पे हर कुछ दिन बाद हम उसे पानी लगाते हुए उसकी इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट स्प्रे की जाती है ताकि जो प्लांट है उसे आप अटैक से बचा सको, जरा वो जो डिफरेंट तरह की बीमारी है उनके अटैक से। और लास्ट पे जब वो आपकी जो क्रॉप है तैयार हो जाती है तो आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हो, काश्त करते हो। फिर प्लांट की अगर आप वो क्रॉप की प्रोटेक्शन करना चाहते हो उसके 2 तरीके कार है, एक फेंसिंग है, एक पेस्टिसाइड है। अगर आप गाय भैंस इन चीज़ों से, बकरियों वगैरह से अपनी क्रॉप को बचाना चाहते हो, आप उसके साइड पे बाड़ लगा दे, तो कोई तार लगा दी खारदार, या वैसे डिफरेंट तरह के पैटर्न होते हैं, उसे हम कहते हैं फेंसिंग। कोई तार वगैरह लगा के रुकावट कर देना ताकि वो बड़ा जानवर अंदर ना आ सके। और पेस्टिसाइड्स में आप ये स्प्रे वगैरह कर देते हो ताकि जो जरासीम उसका अटैक ना हो। थैंक यू।